नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे हम ADHD को पहचान सकते हैं। ADHD ये बच्चों में पाई जाने वाली काफ़ी कॉमन मेंटल इलनेस है, जिसके बारे में यदि हम जान ले तो शायद हम उस बच्चे की कुछ मदद कर पाएँ। नाम में जैसे लिखा है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। अटेंशन की डेफिसिट होती है, यानी कि ध्यान की कमतरता होती है। एक जगह पे कंसंट्रेशन और ध्यान बच्चे नहीं लगा पाते हैं। अपने क्लासेस में, अपने पढ़ाई में, ड्राइंग में, पढ़ने लिखने में, खेलने में वो अच्छे से ध्यान नहीं बटा पाते। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी चीज़ों को बराबर से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, जो कि उनके उम्र के बाकी बच्चे कर सकते हैं। काफ़ी केयरलेस मिस्टेक्स वो कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है उसके ऊपर वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब उन्हें काफ़ी देर तक कोई टास्क दी है, जैसे कि एक चित्र बनाना है जिसके बनाने में शायद से 20-25 मिनट लग सकते हैं, वो नहीं उतना देर अपने आप को संभाल के बैठ पाएंगे, तो उनका बहुत जल्दी ध्यान उससे हट जाता है। दूसरा कंपोनेंट होता है हाइपर एक्टिविटी का। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इसके अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, उछल कूद करेगा, कभी कुर्सी पे चढ़ जाएगा, कभी टेबल पे चढ़ जाएगा, कुछ चीज़ों को हैंडल करेगा, किसी चीज़ को फेंक देगा, ऊपर से कूद जाएगा। तो उन्हें एहसास भी नहीं होता कि शायद मुझे चोट लग जाएगी और मुझे कुछ हो भी सकता है। तो ये भी चीज़ें हाइपर एक्टिविटी के अंदर दिखाई देती हैं। उस वजह से बच्चे कई बार अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये बच्चे अच्छे से दूसरे बच्चों के साथ कभी कभी खेल भी नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी टर्न के लिए रुक भी नहीं पाते हैं। वो फटाफट दूसरे बच्चों को धक्का दे के नुकसान पहुंचा के आगे चले जाएंगे। अपना अपना पहले उनको खेलना होता है। हमने अगर उनको कुछ सवाल पूछ लिया तो वो पहले ही उसका पूरा सवाल सुनने से पहले उसका आंसर बोल देंगे। उनके अंदर एक अलग सा एक इम्पेशेंस हमेशा देखने को मिलता है। दोस्तों, यूजुअली तो 3 से 6 साल के बच्चों में ये तकलीफ़ हम जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार ये तकलीफ़ बड़े लोगों में भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, जिसे हम एडल्ट ADHD कहते हैं। जिन लोगों में ये पूरा रिजोल्यूशन उनका नहीं हो जाता है, तो कुछ हद तक ये तकलीफ़ उनके आगे के लाइफ में भी रहती है। यूजुअली बड़े लोगों में हाइपर एक्टिविटी उतनी नहीं दिखती, लेकिन इन अटेंशन की तकलीफ उन्हें काफ़ी बार रहती है। तो वो अपने रोज़मर्रा के जो काम है उसके अंदर उनका ध्यान नहीं लगता, बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनकी काम की उतनी एफिशिएंसी नहीं रह पाती। और बच्चों के मुकाबले बड़ों को इनका अच्छा नॉलेज हो सकता है कि यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं बाकी लोगों की तरह ध्यान देके कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसके वजह से वो गिल्टी भी फील करते हैं, उन्हें बुरा लगता है, काफ़ी बार उन्हें डिप्रेशन की भी तकलीफ़ हो सकती है। सोशलाइज़ अपने आप को अच्छे से नहीं कर पाते, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाते। तो ऐसी कई और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी इनमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार के किसी भी लक्षण आपको किसी भी बच्चे या बड़े व्यक्ति में दिखाई दे तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह ज़रूर दें और अपने आप को चेकअप करवा लें, ताकि हम यदि इस कंडीशन की तकलीफ़ से हम जूझ रहे हैं तो उसका इलाज और उसके लिए सहायता ले सकें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन। नमस्कार।